बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। सबसे पहले दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में इस वबा के शिकार मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। कोरोना के बाद टाइफाइड का खतरा भी मंडलाने लगा। कौमी इदारा सेहत ने सूबों को इस हवाले से हिदायतनामा जारी कर दिया। वजीर जंगली हयात असद खोखर को पंजाब काबीना से फारिग कर दिया गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने PUBG गेम पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। उनका कहना है कि ऐसे रवैयों से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में आटे की कीमतों में अचानक इजाफा। 3 रुपए इजाफे के बाद आटा 55 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म गैर मुल्की शहरियत रखने वाले वज़ीरों और मुशीरों से फिल फौर इस्तीफ़ा लें। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल की शानदार कार्रवाई। चावल की आड़ में $5 लाख के बेहोशी के इंजेक्शंस की बड़ी तादाद की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। गवर्नर सिंध की वाज़े यकीन दहानी के बाद भी कराची में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी बल्लेबाज खुशदिल शाह बैटिंग के दौरान गेंद लगने से शदीद जख्मी, 3 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर तहमीना ने कस्टम ऑफिसर राव सलीम से शादी कर ली। तकरीब कराची में इंतहाई सादगी से मुनक्किद की गई। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।